हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका 15 का घात 8 गुणे 15 का घात 12 भागे 15 का घात 20 है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये 15 का घात 8 है गुणे यह 15 का घात 12 है। अब इस पार्ट में आपका दूसरा फार्मूला प्रयोग होगा, यह ए घात एम गुणे ए घात एन बराबर ए का घात एम प्लस एन। यानी जब हम दो घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर उसका आधार आपस में बराबर होता है तो हम उसके घात को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आधार आपस में बराबर है तो इसके घात को जोड़ेंगे और इसी नियम का प्रयोग हम इस पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह बराबर हो जाएगा, यह 15 का घात 8 है गुणे यह 15 का घात 12 है। अब यहाँ पर दोनों का आधार आपस में बराबर है तो हम इसके घात को जोड़ेंगे, यानी हम लिखेंगे 15 का घात, यह हो जाएगा 8 प्लस यह हो जाएगा 12। अब यहाँ पर भागे यह 15 का घात कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर आपको मिलेगा, यह हो जाएगा 15 का घात, यहाँ पर हम 8 और 12 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 20। अब यहाँ पर भागे लिखेंगे, यह होगा आपका 15 का घात कितना, 20। अब यहाँ पर बराबर इसे आप लिख सकते हो 15 का घात 20 बटे यह हो जाएगा आपका 15 का घात क्या, 20। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम नियम का प्रयोग कर देंगे। नियम आपका होता है जैसे x बटे यह क्या होगा, x। अब यह इससे कट जाएगा, मान क्या आएगा, 1। यह हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 3 बटे 3। अब यह एक दूसरे से कटेगा, मान क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पर देखिए यह 15 का घात 20 है और यह वैल्यू भी 15 का घात 20 है। तो यहाँ पर यह पूरा इससे क्या होगा, कट जाएगा और हमें मान कितना मिल जाएगा, 1। यानी इस पार्ट का आपका हल कितना आया, 1 आया। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे और दूसरे पार्ट में आपको दिया गया है 25 का घात 3 गुणे 25 का घात 7 भागे यह 25 का घात 10 है। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें भी हम यही पहला फार्मूला लगाएंगे, ए का घात एम गुणे ए का घात एन बराबर ए का घात एम प्लस एन। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली घातांकीय संख्या 25 का घात 3 गुणे दूसरी संख्या 25 का घात 7 है। अब दोनों में इसका आधार आपस में बराबर है और जब हम दो घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं, अगर उसका आधार आपस में बराबर होता है तो उसका घात हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लिखेंगे बराबर, यह हो जाएगा 25 का घात यहाँ पर 3 प्लस यह हो जाएगा 7, यहाँ पर भागे यह हम लिखेंगे 25, यहाँ पर घात हो जाएगा 10। अब यहाँ पर यह बराबर होगा, यहाँ पर 25 का घात यह 7 3 क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर भागे इसे हम लिखेंगे 25 का यह घात क्या होगा, 10। अब इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 25 का घात यह होगा 10, यहाँ पर बटे यह हो जाएगा 25 का घात यह क्या होगा, 10। अब यहाँ पर देखिए इसे लिखेंगे 25। ठीक है, अब देखिए हम इस नियम से इसे तो देख चुके हैं। अब यहाँ पर 25 का घात यह 10 है, यह भी 25 का घात 10 है। अब इसमें हम दो घातांकीय संख्याओं के भागफल के नियम का प्रयोग करेंगे। यह आपका ए घात एम बटे ए घात एन है, यह बराबर ए का घात एम माइनस एन है। यानी जब हम दो घातांकीय संख्याओं का भाग देते हैं तो हम बटे वाली घातांकीय संख्या के घात का चिन्ह बदल कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर यह प्लस एन था, इसे लिखा गया माइनस एन। तो यहाँ पर हम इस 10 को तो ठीक ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर यह 10 है, इसका चिन्ह प्लस है, हम चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा यह 25 का घात यह क्या होगा, 0। और हम जानते हैं जब किसी संख्या
का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। अब ठीक इसी तरह से इसके हम तीसरे पार्ट को हल करेंगे और तीसरे पार्ट में देखिए आपको वैल्यू क्या दिया गया है। तीसरा पार्ट इसका दिया गया है, देखिए 1/2। ठीक, 1/2 का यह घात आपको दिया कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर यह गुणे अगला पार्ट 1/2, यहाँ पर आपको घात कितना दिया है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भागे दिया है यह 1/2, यहाँ पर घात आपको क्या दिया है, 8। अब देखिए जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, दोनों का आधार आपस में बराबर है और यहाँ पर बीच में चिन्ह गुणा है। और जब हम समान आधार के घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम उसके घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, यह आपका 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3, यानी इस घात को हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। अब यह भागे होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का घात यह क्या हो जाएगा, 8। अब इसके बाद देखिए बराबर होगा, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 6 और 3 को जोड़ देंगे 9, यह भागे हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 यह घात हो जाएगा कितना, 8। अब यहाँ पर इसे देखिए 2 घातांकीय संख्याओं का भाग है और जब हम 2 घातांकीय संख्याओं का भाग करते हैं तो हम देखिए इस नियम का प्रयोग करेंगे। यह a⁻m/a⁻n बराबर a⁻m-n है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 का घात 9 भागे 1/2 का घात 8 है। तो हम देखिए बटे वाली जो घातांकीय संख्या होती है उसके घात के चिन्ह को बदल कर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह बराबर यह होगा 1/2, यहाँ पर घात यह हो जाएगा 9, यह घात 8 प्लस है, बदलेंगे यह माइनस हो जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर हम 9 में से 8 घटा देंगे, 1 मिलेगा और हम किसी संख्या का घात 1 लिखते नहीं, यानी यह हो गया आपका क्या, 1/2। यह हो गया आपका तीसरे पार्ट का आंसर। अब आते हैं इसके हम चौथे पार्ट पर, और चौथे पार्ट में आपको देखिए जो वैल्यू दिया है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपको जो मान दिया है यह आपका 3/4 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको घात कितना दिया है, देखिए 2, और यहाँ पर अब यह गुणे है, फिर आपका कितना होगा 3/4। यहाँ पर देखिए आपको घात कितना दिया है, 6। अब यहाँ पर आपको भाग देना है, और भाग किस से देना है, देखिए 3/4, और यहाँ पर आपको घात कितना दिया है, देखिए यह है आपका 5। अब हम इस संख्या को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह 3/4 का घात 2 गुणे यह 3/4 का घात 6 भागे यह 3/4 का घात 5। अब यह इसका जो पहला 2 पार्ट है, ठीक, इन दोनों घातांकीय संख्याओं का गुणा करना है, और यहाँ पर इसका आधार आपस में बराबर है, और जब आधार आपस में बराबर होता है तो उन घातांकीय संख्याओं का गुणा करते समय हम उसके घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका 3/4, यहाँ पर देखिए यह ब्रैकेट, यह हो जाएगा 2 प्लस यह 6, यहाँ पर भागे, अब वैल्यू लिखेंगे 3/4, यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए बराबर यह हो जाएगा 3/4, यहाँ पर होगा आपका ब्रैकेट, ये 2 और 6 जोड़ेंगे 8, यहाँ पर भागे हो जाएगा, यह होगा आपका 3/5, यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हमें भाग देना है, और जब हम इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आधार आपस में बराबर है, और जब 2 घातांकीय संख्याओं का आधार आपस में बराबर होता है और उसका हम भाग देते हैं तो हम इस दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। यह a⁻m/a⁻n बराबर a⁻m-n है, यानी बटे वाली घातांकीय संख्या के घात का चिन्ह बदल कर हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बटे वाली घातांकीय संख्या आपकी यह होगी, तो इसे हम लिख देंगे कितना, देखिए 3/4।
यह घात होगा 8। अब यहाँ पर इसका घात 5 है, इसका चिन्ह बदलेंगे -5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4। अब यहाँ पर हम 8 में से 5 घटा देंगे, मिल जाएगा कितना 3। अब इसका हम गुणा कितनी बार करेंगे, घात 3 है तो हम गुणा इसका कितनी बार करेंगे 3 बार। तो यहाँ पर 3/4, यह गुणे क्या हो जाएगा 3/4, फिर यह गुणे क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर बराबर जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो भिन्नों का गुणा करते समय हम देखिए अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे और 4 का गुणा 4 में करेंगे। हम 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे, यह हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27 और यह बटे हो जाएगा 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका 16 और यह 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया कितना 27/64। ठीक है। अब देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना दिया है। यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है देखिए -1 का घात 3। ठीक, -1 का घात 3। अब यहाँ पर गुणे, फिर आपको दिया है -1 का घात आपका कितना है, यह है आपका 2, फिर यह गुणे -1 का घात आपको कितना दिया है 15। ठीक है। अब यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम आपको बताए थे यहाँ पर पिछली वीडियो में कि जब -1 का घात सम संख्या होगा तब वैल्यू क्या होगी, और जब -1 का घात विषम संख्या होगा तब वैल्यू क्या होगी। ठीक है। यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यह आपका क्या है -1 है, यहाँ पर घात क्या है m है। ठीक है। और जब आपका m क्या होगा सम होगा, m क्या होगा सम संख्या। अब सम संख्या का मतलब होगा जो संख्या 2, 4, 6 2 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर सम संख्या 2, 4, 6, 8 यह आपकी सम संख्या हो गई। ठीक है। जब -1 का घात m होगा, जहाँ m कैसी संख्या होगी सम संख्या। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो, यानी 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है। तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। यहाँ पर -1 का घात 2 करते हैं, यानी -1 गुणे -1। अब बताइए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 गुणे 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक है। यह आ गया आपका +1। अब यहाँ पर देखिए फिर -1 का घात 4 करते हैं, तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस, फिर माइनस गुणे माइनस प्लस, यानी चिन्ह क्या मिल गया प्लस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे हमें मान क्या मिल गया 1 मिल गया। यहाँ पर हम देखेंगे नियम, माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर -1 का घात 2 है तो वैल्यू +1 आई, -1 का घात 4 है तो वैल्यू +1 आई। अब 2 और 4 कैसी संख्या है सम संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर -1 का घात m, और यह m क्या है सम है, m क्या है सम है, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी। और इसी का ठीक उल्टा होता है, अगर -1 का घात m है और m आपका क्या है विषम है, m आपका क्या है विषम है, तो आपको वैल्यू कितना आएगी -1। ठीक है। अब यहाँ पर विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो आपकी 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार की संख्या आपकी कैसी संख्या कहलाती है विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जब -1 का घात सम संख्या होगी तो वैल्यू +1, और जब -1 का घात विषम संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी -1। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन हमारा क्या है, -1 का घात 3 है। अब -1 का घात 3, 3 कैसी संख्या है, विषम है। जब 3 विषम संख्या है तो हमारी वैल्यू कितना आएगी, -1। यहाँ पर हम लिख देंगे -1। अब यहाँ पर गुणे, यह -1 का घात 2 है। 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है, और जब सम होता है तो वैल्यू कितना, +1। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे +1। अब आते हैं अगले पार्ट पर गुणे। यह -1 का घात कितना है, 15, और 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या, और जब घात विषम होता है तो वैल्यू कितना आती है, -1। अब यहाँ पर हमारा मान आ गया कितना, यहाँ पर -1 गुणे +1 गुणे -1। अब हम गुणा करते हैं इसका, तो यहाँ पर माइनस गुणे प्लस, यानी माइनस गुणे प्लस क्या आएगा, माइनस, ठीक। और फिर माइनस गुणे माइनस क्या आएगा, जैसे इन दोनों का गुणा हम पहले कर लेते हैं। माइनस गुणे प्लस क्या आएगा, माइनस, और 1 गुणे 1 क्या आएगा, 1। अब यहाँ पर फिर गुणे, यहाँ पर कितनी वैल्यू है, -1 है। अब यह बराबर होगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, इस नियम से माइनस गुणे माइनस यह प्लस हो जाएगा, और 1 गुणे 1 क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक। अब आते हैं इसके चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू कितना दिया, चौथे क्वेश्चन में दिया आपको वैल्यू, यह है -1 का घात आपको कितना दिया, 49। यहाँ पर आपको भाग देना है, यह -1 है, इसका घात आपको कितना दिया है, 25, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है। अब इस पार्ट में भी हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस नियम का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए बराबर, ये -1 का घात 49 है। 49 कैसी संख्या है, विषम, क्योंकि यह 49 2 से विभाजित नहीं होगा, और जब यह विषम होगा तो यहाँ पर देखिए -1 का घात यम क्या, विषम, विषम है तो वैल्यू कितना, -1। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कितना, -1। अब यहाँ पर देखिए भाग देना है, यह -1 का घात 25 है। अब यहाँ पर 25 जो संख्या है, यह संख्या आपकी कैसी है, विषम, क्योंकि -25 आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे, यह हो जाएगा -1, यह बटे हो जाएगा -1। अब यहाँ पर देखिए -1 बटे -1 है, तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल। अब 1 में हम 1 का भाग करेंगे तो हमें वैल्यू कितना मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यह समझे कि जब -1 का घात यम है और यम जब सम है तो हमें वैल्यू +1 मिलेगी। जब -1 का घात यम होगा, यम क्या होगा, विषम होगा, तो हमें वैल्यू -1 मिलेगी। इस तरह से हम अभ्यास 2B के प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 को हल किए हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से हल करेंगे, जिससे आपको इस तरह का क्वेश्चन हल करना आ जाए।